बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी फेडरल बोर्ड की क्लास 10 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, उसकी एग्जाम्पल नंबर 10.4 को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इससे पहले आने वाली ना तमाम एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज को सॉल्व कर चुके हैं। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पे जाओगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है एग्जाम्पल्स एंड सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज हैं वो मिल जाएंगी। ठीक है, अच्छा तो देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 10.4 की स्टेटमेंट को और उसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला पार्ट क्या है, सोडा ऐश जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 इज़ यूज्ड टू मेक ग्लास बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इट कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो एसिड बेस के रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दोनों के रिएक्शन के रिजल्ट में क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, तो आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। फिर इसी तरह से दूसरा पार्ट है, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 ट्वाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस ए ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स में जो ग्रीन कलर होता है ना वो किस वजह से प्रोड्यूस होता है, बैरियम नाइट्रेट की वजह से। इट कैन बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 विद बैरियम हाइड्रोक्साइड BaOH ट्वाइस। राइट कंप्लीट एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये जो बैरियम नाइट्रेट है ये बनता है किस किस के रिएक्शन से, HNO3 जो कि एसिड है और बैरियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है। ठीक है, सो इसके लिए भी आपने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी है। ठीक है, तो इस एग्जांपल के दो पार्ट्स हैं, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अच्छा जी, अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। अब आप देखो कि आपको ना रिएक्टेंट्स भी प्रोवाइड कर दिए उसने और प्रोडक्ट भी बता दिया। H2CO3 रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये एरो के लेफ्ट साइड पे लिख लोगे आप। ये वाला जो प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट बन रहा है इसको आप एरो के राइट साइड पे लिख लोगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे उसने बताया है कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। एसिड बेस का जो रिएक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में सॉल्ट और वाटर बनता है। ठीक है, सो जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, सो आपने इक्वेशन लिखनी है और उसको बैलेंस करना है। तो लिख लेते हैं इक्वेशन। H2CO3 जो है वो रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ। सोडियम कार्बोनेट बन रहा है Na2CO3 और वाटर बनेगा H2O। सो ये इक्वेशन लिख लिया आपने। अब आपने इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। मीन्स के नंबर ऑफ एटम्स जितने लेफ्ट साइड पे हैं एरो के उतने ही नंबर ऑफ एटम्स राइट साइड पे भी होने चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो H2, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं और एक ये नज़र आ रहा है आपको, 3 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे कितने हैं, 2 नज़र आ रहे हैं आपको। सो अगर मैं यहाँ पे 2 लगाता हूँ तो अब हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ पे 3 है, तो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये वाले हो गए। ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। सोडियम को देख लो,
2 सोडियम यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आपको, सोडियम यहाँ पे 2 नज़र आ रहे हैं आपको, फिर CO3, ठीक है। या कार्बन देखो, एक कार्बन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 3 ऑक्सीजन ये और 2 ये, 5 हो गए। 3 ऑक्सीजन ये और 2 ये वाले, 5 हो गए। मतलब तमाम एटम्स आपने इक्वल कर दिए इक्वेशन के लेफ़्ट और राइट साइड पे। तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट कर दिया आपने, ठीक है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, HNO3 और बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको लिख लेते हैं इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे बेरियम नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। तो ये बेरियम नाइट्रेट बन गया और वाटर बन गया। अब यहाँ पर भी आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहाँ पे देखो NO3 के साथ ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक NO3 है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन, अगर आप देखो यहाँ पे 1 और 2 ये 3 है, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया क्योंकि पहले 2 थे। तो जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, लेकिन यहाँ पे अभी 3 है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और NO3, ठीक है, वो भी बैलेंस हो गए, और ओवरऑल इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तमाम एटम्स लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल हो गए, ठीक है। सो इस तरह से बेसिकली आपने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन राइट करनी थी फॉर दीज 2 पार्ट्स। होपफुली बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी एग्जाम्पल 10.4। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।